तो दोस्तों अब यहाँ पर अपने देखते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग। ठीक है, गांवों का राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे गांवों के अंदर जो भी फसलें वगैरह हो रही है या क्या, कहाँ पर कुआं है, कहाँ पर बावड़ी है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर आपका घर है, आपकी कितनी फसलें हैं, आपने कौन सी फसल बोई है, कितनी फसल बीजी है, कितनी आपको इनकम हुई है, इससे लास्ट ईयर कितनी थी, तो ये सारा कहलाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग कैसे चलता है गांवों के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे होता है, तो इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। इसको कौन मेंटेन करता है, तो इसके बारे में अब हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गांवों के अंदर एक व्यक्ति होगा जिसका आपने नाम सुना होगा, पटवारी। ठीक है, इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा यहाँ पर, पटवारी। तो पटवारी के काफ़ी फेमस होता है गाँवों के अंदर। क्यों फेमस होता है इसका रीजन मैं बता देता हूँ। गाँवों के अंदर ज़्यादातर क्या होती है, ज़मीनें होती है। ठीक है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, और जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उनके लिए क्या ज़्यादा जरूरी है, ज़मीनें जरूरी है। तो ज़मीनों का सारा कारोबार किसके पास में होता है, यहाँ पर पटवारी के पास में। ठीक है, पानी का हो गया, पानी 1 मिनट ऊपर करना है, 1 मिनट नीचे करना है, ज़मीन इधर से इधर फुरवानी है, यहाँ पर ये करना है, तो ये सारा काम होता है पटवारी का। यानी कि किसानों के लिए ये एक भगवान से कम नहीं है पटवारी। ठीक है, गाँव के अंदर अगर आपने कुछ ज़्यादा इज्जत पानी हो ना, तो पटवारी बनकर चले जाना। ठीक है, इस बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। रीज़न बस यही है कि उनके लिए उनका पटवारी ही भगवान है। ठीक है, तो ये सारा काम पटवारी संभालता है। तो अब पटवारी क्या होता है, कैसे सिस्टम है गाँवों का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसे है, तो वो अपने यहाँ पर देख लेते हैं। तो पटवारी के अन्य नाम, जैसे अलग अलग राज्य है, अलग अलग सिटी, अलग अलग ब्लॉक के अंदर पटवारी के अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कहीं पर इसको पटवारी को लेखपाल कहा जाता है, तो कहीं पर कर्मचारी कहा जाता है। ठीक है, कहीं पर ग्रामीण अधिकारी भी कहा जाता है, कहीं पर कानूनगो भी कहा जाता है, और कहीं पर पटवारी भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम है यहाँ पर पटवारी के। शायद बिहार के अंदर यहाँ पर लेखपाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर अपने यहाँ पर राजस्थान हो गया या यहाँ का जो एरिया हो गया यहाँ पर, तो पटवारी के नाम से जानते हैं अपने जो अपने नॉर्थ एरिया के अंदर जितने भी यहाँ पर स्टेट आते हैं। फिर खेत नापने का तरीका भाई, इतने सारे खेत होते हैं, तो वो खेत कैसे नापता है, सारा रिकॉर्ड कैसे रख पाता है जो पटवारी होता है, खेत कैसे नापता है, तो उसके पास में एक क्या होती है, लंबी लोहे की जंजीर होती है। ठीक है, लंबी लोहे की जंजीर होती है जिससे वो खेत को नापता है, और जिसे जंजीर ही कहते हैं। ठीक है, इसको जंजीर कहते हैं। अब यहाँ पर खेत को नाप लिया, उसके बाद में पटवारी के क्या कार्य होते हैं, पटवारी काम क्या करता है, तो पटवारी के देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या काम होते हैं। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, यानी ज़मीन कितनी है कितनी नहीं। मान लो कि दो भाई है, तो दोनों का बीच में विवाद चला है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एक कहीं पर यात्रा पर चला गया, तीर्थ यात्रा पर, दूसरे ने क्या किया, उसकी मेड़ को छांग कर लगभग 5-6 फीट तक इधर और लेकर अपने में मिला ली सारी ज़मीन। अब वो आकर देखा कि मेरी ज़मीन तो थोड़ी सी है, बाद में लड़ाई झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो पुलिस थाने में जाएंगे, सारी रिपोर्ट वगैरह लिखाएंगे, पता कैसे चलेगा अभी किसकी कितनी ज़मीन थी, तो ये सारा रिकॉर्ड होता है यहाँ पर पटवारी के पास में। फिर जाएंगे पटवारी के पास में, पटवारी क्या करेगा, वो देखेगा पेज खोलकर भी, हाँ इसके 2 बिघे, ये यहाँ पर इतनी पाउंड यहाँ पर ज़मीन थी, तो वो सारी ऐसे नाप लेगा। अभी अगर कम हुई तो इसका मतलब चीटिंग की है, तो सज़ा मिलेगी उसके बाद में। ठीक है, तो ज़मीन का नापना और ज़मीन का रिकॉर्ड रखना पटवारी के पास में होता है। पटवारी के पास में हर एक नक्शा होता है। पटवारी ये बता देगा कि इस गांव के अंदर यहाँ पर कुआं है, इस गांव में यहाँ पर ये बावड़ी है, इस गांव में यहाँ पर ये स्कूल है, इतने स्कूल है, यहाँ पर हर एक चीज़ होती है पटवारी के पास में। ठीक है, फिर सेकंड नंबर है भूमि कर इकट्ठा करना। जैसे भूमि का भी कर लगता है दोस्तों। एक बात जान लीजिए कि जो भी किसान वगैरह फसल बोते हैं ना, तो इनके ऊपर एक कर लगता है। ठीक है, भूमि कर ज़्यादा नहीं होता है, 5 रुपये 10 रुपये ऐसे होता है, कोई खास नहीं होता है, तो भूमि कर लगता है। तो वो सारा इकट्ठा करना किसका काम होता है, ये यहाँ पर पटवारी का काम होता है। फिर सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों का विवरण देना। अब मान लो कि जहाँ का पटवारी है, जितने पंचायतें उसके अंडर में आती है, तो वो जितनी भी वहाँ पर फसलें बोई जा रही है, चाहे मान लो कि एक किसान के पास में 2 ही बीघे ज़मीन है, उसने 5 पाउंड गेहूँ बो दी, 5 पाउंड यहाँ पर मेथी बो दी, 5 पाउंड धनिया बो दिया, तो वो सारा रिकॉर्ड किसके पास में रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये होता है पटवारी के पास में। पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों गाँवों के अंदर, जैसे मान लो कि अब कोई व्यक्ति घर पर नहीं है, तो दूसरा वहाँ पर बैठा होगा, दूसरे से पूछ लेगा। आजकल कौन इतना करता है, दूसरा वहाँ पर बैठा होगा, दूसरे से पूछ लेगा भी उसके बताओ यार कितनी ज़मीन है, तो वो अगर 10 किले होगा तो वैसे अंदाजे से, अगर नहीं पता होगा तो भी कह देगा हाँ 5 किले है। फिर कहेगा भी कितनी यहाँ पर फसल वगैरह बोई है, तो वो कह देगा भी हाँ ये इतनी 2 पाउंड ये फसल है, ये वो है। ऐसे लगभग तुक्के से काम चल जाता है। ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है। तो भारत के अंदर ये आप वैसे ही जानते ही हो
यहाँ पर। तो सरकार को ये जानकारी देता है भी इतनी फसलें हैं, यहाँ पर ये है, इतनी फसलें इस किसान ने बोई है, ये सारा विवरण सरकार को देना पटवारी का काम होता है। फिर 4 नंबर पर है किसानों की फसलों का हिसाब किताब रखना। अब मान लो कि किसान ने की 10 बीघे फसल बोई है, दूसरे ने 5 बीघे बोई है, इसके भाई ने 2 बीघे बोई है, तो इसके बच्चे ने यहाँ पर 5 किले बोई है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारा रिकॉर्ड रखता है पटवारी, तो ये सारा हिसाब किताब देता है सरकार को। फिर आगे चलता है सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिर, कुआं, स्कूल आदि का रिकॉर्ड रखना। तो पटवारी के पास में मंदिर, कुआं, बावड़ी, स्कूल, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है। आपके घर वगैरह सब चीज़ का रिकॉर्ड किसके पास में होता है? पटवारी। ठीक है, इसीलिए तो कहता हूँ गाँवों के लिए पटवारी ही उनका भगवान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने पटवारी के बारे में जाना कि राजस्व विभाग का सारा जो काम होता है वो कौन संभालता है गाँवों के अंदर? पटवारी। ठीक है, पटवारी के ऊपर भी कुछ अधिकारी होते हैं, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में अब पढ़ते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।